नोड एमसीयू ऑल्सो कॉल्ड एज ESP32। इसमें भी ये भी एक है। अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों तो माइक्रो कंट्रोलर है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। दिस कम्स विद बिल्ट इन वाईफाई। ठीक है, इसके पास वाईफाई है। अगर हमें कोई प्रोजेक्ट में वाईफाई की जरूरत है ना, थ्रू हम वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम ESP32 का यूज करते हैं। नहीं नॉर्मल चलाना है तो हम लोग आर्डिनो का यूज करते हैं। इन दोनों को छोड़कर भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है सबसे द किंग ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, रास्पबेरी पाई। किसी ने सुना है रास्पबेरी पाई के बारे में? प्रोजेक्ट किया। रास्पबेरी पाई एक ऐसा है, जैसे हम लोग सिस्टम चलाते हैं कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर अगर आपके पास CPU नहीं है तो हम थ्रू रास्पबेरी पाई भी अपना कंप्यूटर पूरा चला सकते हैं, जिसमें हम लोग रैम लगाते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी हम उसमें अटैच कर सकते हैं। पूरा का पूरा सिस्टम कंप्यूटर हम रास्पबेरी पाई से चला सकते हैं। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम लोग फीड कर सकते हैं, लिनक्स हो, विंडोज हो, जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है। इतना ही साइज रहता है उसका, इससे थोड़ा बस उसमें एंटीनास वगैरह लगे हुए होते हैं। वो होता है रास्पबेरी पाई। वो सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो, एंड एक्सपेंसिव भी होता है थोड़ा। आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ दैट। देखो जिसके पास ये माइक्रो कंट्रोलर है वो अगर इसको देखें तो वी हैव 3 ग्राउंड कनेक्शन इन दिस, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो उनको पता हो कि ग्राउंड किस चीज के लिए काम आता है, किस चीज के लिए काम आता है ग्राउंड। जो पॉजिटिव और नेगेटिव देते हैं उसमें जो ग्राउंड रहता है वो नेगेटिव रहता है। एग्जैक्टली। तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव जब हम कनेक्शन बनाते हैं तो हमें एक नेगेटिव कनेक्शन ग्राउंड, जिसको नॉर्मल एकदम चीप लैंग्वेज में हम लोग अर्थिंग भी बोलते हैं, है ना। इतना तो हमको समझता ही ठीक है। तो भले हम इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं होंगे पर हमको अर्थिंग समझ में आती है ना। तो उस चीज के लिए हम लोग ग्राउंड कनेक्शन देते हैं। ठीक है। अभी कई बार ऐसा माइंड में कंफ्यूजन भी रहता है कि भाई इन्हें 3 से हम कैसे कनेक्ट करेंगे। हमारे पास ज्यादा ग्राउंड देने हो तो हमारे पास रहता है ब्रेडबोर्ड। ठीक है, ब्रेडबोर्ड से हम लोग ग्राउंड कनेक्शन ब्रेडबोर्ड को पास करते हैं, फिर उसमें हमको पूरी सीरीज मिल जाती है, फिर आप जितने चाहे उतने कनेक्शंस लगाओ ब्रेडबोर्ड। ऐसा नहीं, हम इसको ब्रेडबोर्ड से कनेक्ट भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास डिजिटल पिन्स है। डिजिटल पिन जो है देखो आपकी 1 से लेके यहाँ पर 13 तक डिजिटल पिन्स है, जिससे कि हम पॉजिटिव कनेक्शंस दे सकते हैं, है ना। फिर यहाँ पर ये जो है ये पावर सप्लाई के लिए है, जिससे आप अपने लैपटॉप से डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पीछे दिख रहा है बट इट्स लाइक थोड़ा अनक्लियर है। दिख रहा है सभी को, है ना। देखो यहाँ पर एक 0 to यहाँ पे D3 D1 ये जो पिन्स है डिजिटल पिन्स 13 तक है। फिर ग्राउंड है, ऐसे डिफरेंट पिन्स डिवाइडेड है यहाँ पर। फिर थोड़ा ऊपर शिफ्ट करेंगे सर। ग्रुप में शेयर कर दो, नहीं मुझे ये आपको पूरा PDF में मिल जाएगा एक साथ, पूरे माइक्रो कंट्रोलर की डेफिनेशन के साथ उनकी उसकी आप टेंशन मत लो। बस अभी इधर पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। प्रैक्टिकल ही होगा, ये ऐसे दिखाकर वापस लेने नहीं वाले हैं प्रैक्टिकल सिखाएंगे। अभी मैं जस्ट इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, है ना। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास रीसेट है, और ये जो चिप्स दी हुई है इसी के अंदर ये सारी प्रोग्रामिंग फीड होती है ना। बस झाला दादा इकडे दिसेल नाही मग। ठीक है, देखो अभी ये है सबके पास, इसका डायग्राम है हमारे पास वो बॉडी देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको। दूसरे को देखे तो यहाँ पे एक जो बटन है, एक रीसेट बटन है, जब मतलब ऑन एंड ऑफ का बटन है, रीसेट भी बटन है साइड में। ये बटन हमको जब प्रोग्रामिंग उसमें ऐड करके हम लोग अगर रीसेट करना चाहे कोड, तो यहाँ पे बटन्स दी हुई है, इससे हम लोग कोड्स को रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आर्डिनो में पिन्स दी हुई थी, सेम इसमें भी पिन्स दी हुई होती है ना।
और उसके बाद इसमें भी ग्राउंड है दिया हुआ दोनों साइड, यहाँ पे भी 3 ग्राउंड मिलेंगे आपको। उनको ये देता हूँ। जैसे आर्डिनो में 3 ग्राउंड है, इसमें भी ग्राउंड्स मिलते हैं। वर्किंग हम लोग जब इसका प्रोसेस करेंगे इसके साथ तब देखेंगे। सबको एक ही दिया है तो। इधर एक ही दिया सेम है। देखो रास्पबेरी पाई कुछ ऐसा दिखता है। कुछ इस टाइप से रास्पबेरी पाई का स्ट्रक्चर होता है। सारे माइक्रो कंट्रोलर्स देखने में सेम ही होते हैं, है ना, कुछ जुड़वा भाई के जैसे, बस थोड़े से डिफरेंस होते हैं उसमें। रास्पबेरी पाई ज़्यादा पावरफुल है बाकी सारे माइक्रो कंट्रोलर से। ये अकेले ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की मतलब एबिलिटी रखता है। हायर मेमोरी विद एक्सटर्नल स्टोरेज सपोर्ट। ये सेकंड पीसी है। हाँ, माइक्रो पीसी। मतलब इससे हम पूरा, मैंने अभी बताया कि हम इससे पूरा का पूरा अपना लैपटॉप सिस्टम, सॉरी कंप्यूटर सिस्टम चला सकते हैं। जैसे अभी जो आर्डिनो और ये है, इससे हम लोग रैम वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम लोग रास्पबेरी पाई से रैम, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह सब कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब 8 GB जितना भी आपको लगे, 4 GB 8 GB जितना हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग भी उतने ही हायर रहते हैं जितना दीदी आप मतलब जितना हायर इसका वो लेंगे रेजोल्यूशन। जैसे 8 GB तो इसका कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू 8,000 10,000 से ऐसे शुरू होता है रास्पबेरी पाई का। जितना कम कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उतना कम कॉस्टिंग रहेगी। ये जो है ये मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं कॉस्टिंग में। लाइक इसका सीजनल वाइज रेट बढ़ते जाता है। सीजन नहीं है तो 500 में मिल जाएगा, नहीं है तो ज़्यादा, मतलब सीजन आ गया तो फिर यही चीज़ आपको 800 600 ऐसे प्राइसिंग में मिलती है, ठीक है। Excuse me, madam. But doesn't the price affect the quality of the product? No. क्वालिटी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस मार्केट में जब प्रोजेक्ट की डिमांड जैसे ही बढ़ जाती है, लाइक गणपति में फूलों की जैसे डिमांड बढ़ जाती है, वैसे ही सेम फूलों की क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, सेम वैसे ही है। मिठाइयों की प्राइस बढ़ जाते हैं, फेस्टिवल्स में सेम इसको अप्लाई होता है कि जैसे प्रोजेक्ट की सीजन आया तो यही 300 रुपये वाली चीज यू विल गेट इन 800 और 1000 रुपीज और व्हाटएवर जो भी उनका प्राइस है। एंड दिस इज चाइना प्रोडक्ट, तो चाइना से आने वाली चीजों का दाम बढ़ते घटते रहता है। मैडम ये इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे आप? हाँ, इंजीनियरिंग बात। No, but madam, suppose you educate the whole crore of people and they all start using products like this, then definitely the demand will go up and definitely the price will go up. No, not like that। मतलब ये ऐसा है कि मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं होता है, ये पूरे सब सिर्फ चाइना से ही हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो चिप्स वगैरह है ये अपने यहाँ नहीं बनती है। हम लोग भले ही इसके बटन्स वगैरह सब कुछ बना लेंगे, लेकिन जो माइक्रो चिप्स है इसको हमको बाहर से ही लेना होता है। नहीं, why? एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड रहता है ना मैडम? एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। तो जब भी मतलब प्रोजेक्ट जैसे कॉलेज प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनके सीजन्स रहते हैं विंटर से लेके समर तक के, तो प्रोजेक्ट्स जितने ज़्यादा बनते जाते हैं मार्केट में, ये उतने ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ती जाती है, तो उतना इंपोर्ट भी बढ़ता है। तो जब इंपोर्ट बढ़ता है, बाहर से प्राइसिंग नहीं बढ़ती है, जो हमारे शॉपकीपर्स है वो इसका प्राइस बढ़ाते हैं। बाहर से ही वही सेम रेंज पे आते हैं, अगर वहाँ 300 में मिल रहे होंगे तो 300 पे ही आएंगे, वो थोड़ी ऐसे प्राइस बढ़ा सकते हैं। तो जो हमारे शॉपकीपर्स है, जो हमारे सप्लायर्स है, ये उसका डिमांड बढ़ाते हैं। You mean the middleman? You mean the middlemen increase the prices they, according to the supply? अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। जैसे अगर हम मार्केट में जा रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि नहीं इस चीज़ की प्राइसिंग बढ़ रही है, मेरे पास इसका स्टॉक है, तो मैं ऑब्वियसली बात है कि मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगा, लोगों को लेना ही पड़ेगा क्योंकि डिमांड है। Any particular reason why we are not manufacturing this in India? Semiconductors. जैसे मोबाइल फोन्स अभी अभी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रही है ना, क्यों? अगर हम पूरी कंप्लीटली हम देखें तो पूरा फोन, मोबाइल फोन भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट है सेमीकंडक्टर्स के लिए, माइक्रोचिप्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट है। सेकेंड थिंग कि जो पीसीबी डिजाइन होती है और जो सर्किट डायग्राम होता है
वो भी इंडिया में कम होता है। आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी, है ना? हाँ जी। एक बड़ा टेलीफोन और आज के मोबाइल फोन में कितना डिफरेंस आ गया। जो नैनो टेक्नोलॉजी है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो इंडिया में आने में 5 साल लगाती है। तो यही रीजन है कि सबसे जो सप्लाई होता है मटेरियल्स वगैरह, वो चाइना से ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट हो जाता है। यहाँ जो मैंने लिखा हूँ आपके लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड पीसीबी डिजाइन, और भी मैं लिखूंगा, ये आपके एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेवलप नहीं कर रहे हैं तो आप सप्लाई करो, सेल करो, है ना? जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, आज अगर आप रोबोट से रिलेटेड वर्क कर रहे हो तो इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डिमांड ज़्यादा है और ये चाइना से इंपोर्ट होता है। अब इंपोर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पीछे जो लगी रहती है वो है पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इनके सामने जो लगे रहते हैं वो है कंपोनेंट, जैसे कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर, है ना? तो ये जो सामान है और इनका जो असेंबलिंग है, ये यहाँ इंडिया में नहीं हो पाता, और होता भी है तो उतनी क्वांटिटी में नहीं हो पाता जितनी इनकी डिमांड है। तो इस रीजन से हम इंपोर्ट करना चालू कर देते हैं, है ना? जैसे अगर चावल है, गोंदिया में ज़्यादा नहीं हो रहा है तो हम एमपी से उठा लेते हैं, अदर स्टेट से उठा लेते हैं, सेम यही का होता है। तो सबसे ज़्यादा ये है पीसीबी डिज़ाइन। तो एंटरप्रेन्योरशिप आप कर रहे हैं, रोबोटिक्स हम चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें सीखना है। आपको ये है कि ये जो सप्लाई है ये हम बाहर से ना मंगाते हुए क्यों ना हम यही मशीन खरीद के यहीं आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये थर्ड आपने किया पीसीबी डिजाइन। अब यहाँ पर आप देखोगे एक और चीज है, जैसे ये आपको बच्चों वाला लग रहा होगा, पैन है करके, बट ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुना है आपने मल्टीमीटर? इसमें क्या हो सकता है? इसके अंदर measures ये voltage, देखा है आपने वायरलेस माउस, इसके अंदर क्या हो सकता है? पीसीबी लगी है, उसके ऊपर पीसीबी लगी है, और दूसरा बटन है, और मतलब कंपोनेंट है, और सबसे मेन चीज 3D डिजाइन। इसकी डिजाइन देखो, माउस में जो पीसीबी लगा रहता है वो एक ही कंपनी से इंपोर्ट होता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग डिजाइन करते हैं, उसमें चिप लगाते हैं, ठीक है? जैसे आपने बोर्ड कंपनी का सुना ही होगा, चाइना से इंपोर्ट करते थे, अपनी कंपनी का डिजाइन या लेबल लगाकर मार्केट में सेल करते थे। सेम वही चीज होगी। वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, या फिर और भी कंपनी, रियलमी, रेडमी, ये सब एक ही कंपनी के, बस अलग अलग लेबल लगाकर उसे सेल किया जा रहा है। तो ये 3D और डिजाइन है, वो हमारे इंडिया में नहीं है। ये डिजाइन करते आपको आना चाहिए। तो मैं आपको लिख लेता हूँ, आपके नोट करने में लिख जाएगा। थर्ड है अपना 3D डिजाइन। तो रोबोट बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। वो किससे बनेगा? 3D डिजाइन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? 3D डिजाइन। सेकंड रहेगा सर्किट, और वो सर्किट को डिजाइन कौन करेगा? हमारा पीसीबी। और उन पीसीबी के लिए जो कंपोनेंट लगेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। तो आपने पीसीबी तो डिजाइन कर दिया, पीसीबी आपने सेल भी कर दिया, बट इसके सामने कंपोनेंट कौन लगाएगा? उसके लिए भी अलग से यूनिट चाहिए आपको। ये कंपोनेंट एक्सेसरीज जो है वो आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो अगर आपको एंटरप्रेन्योर की जो थिंक डेवलप होगी वो इन तीन चीजों से होगी। कि हम ऐसा एक मशीन लगाए मार्केट के अंदर जो 3D डिजाइन करके हमको दे, पीसीबी प्रिंट करके हमको दे, या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का सप्लाई चेन बना सकते। सर ने जैसे बताया, हम लोग अभी आपको सिखाएंगे तो सही कि इसमें कोडिंग कैसे करनी है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, लेकिन अगर जैसे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसलिए यही क्वेश्चन किया था कि आप किस लिए इस चीज़ को सीख रहे हैं। कई लोग होता है कि किसी को बिजनेस करना है, इस चीज़ में बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ
अगर कोई बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हार्डवेयर पार्ट खरीदेगा। सप्लायर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि नागपुर रीजन में कितने सप्लायर्स हैं, क्यों ना हम इसी में अपना बिजनेस शुरू करें। एक देखो 1 पर्सन के पास अगर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम लोग इतने सारे लोग ग्रुप में बैठे ही है, हम लोग कोलैबोरेट करते ही क्यों है, ताकि हम लोग अपने बिजनेस कोई आइडिया लेके आता है, कोई पैसे लेके आता है, तो वी कैन मर्ज आइडिया एंड द मनी। तो आइडिया वाले की 50%, पैसे वालों का 50%, तो हम लोग ऐसे करके भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लोग मिलकर भी एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी के पास 20,000 का होगा, किसी के पास 50,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, तब भी हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एक कंपोनेंट का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। रोबोटिक्स, अब जैसे इन्होंने ड्रोन बना लिया है ना, इन्होंने एक ड्रोन बनाया, तो हमारे पास 2 लोग ऐसे हो गए जो हम ड्रोन असेंबल कर सकते हैं, जिनको नॉलेज है। तो हम लोग ऐसी एक शॉप खड़ी कर देते हैं जो सप्लाई एज वेल एज डेवलपमेंट दोनों करे। हम लोग ड्रोन बनाने के ऑर्डर भी लेते हैं, ऑर्डर लेने लगे तो हम लोग बाहर से ना सामान मंगाते हैं, हम खुद ही सप्लाई चालू करते हैं। तो हम लोग उस चीज को चीप लेवल पे, मतलब कम से कम प्राइस में बनाकर बेच सकते हैं। तो मार्केट में जो ड्रोन हमको 30,000 में मिल रहे हैं, अगर वही चीज आप 20,000 में बेचोगे तो आपके पास ज्यादा डिमांड रहेगी। तो ये भी एक बिजनेस हो गया। जिसको बनाने में इंटरेस्ट है वो बना के सेल करने से पैसा कमा लेगा। जैसे इन दोनों को बनाने में इंटरेस्ट है, ये बनाएंगे, इन लोग ले रहे 50,000 ड्रोन बनाने का, तो आप आगे वाले पार्टी को बोलो 70,000, आप उसमें से 20,000 कमा रहे हो, 50 इनके हो गए, 20 आपके हो गए, आपका भी फायदा हो गया, पार्ट्स भी सेल हो गए, ड्रोन भी बन गया। तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ, है ना। तो अगर आप बनाना सीख रहे हो तो भी अच्छा है, रोबोट बना के सेल करो या फिर पार्ट सेल करो, बिजनेस कहीं से भी ढूंढो, ठीक है। बनाने वाले को पकड़ो और सप्लाई करने वालों को पकड़ो, ऐसे। अभी हम आगे आपका डेवलपमेंट, हाँ आइडिया अच्छे हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। सर लंच में हम बात करेंगे इस टॉपिक। नहीं, थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग जो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं वो हमें हाई वेटेज वाला चाहिए होता है, क्योंकि हमें पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हमें फार्म्स में डालने हैं उतना वेट लेना भी, बार बार हम लोग जैसे 1 kg का अगर हमने रखा तो 1 kg इज नॉट लाइक, हमको अगर एकर्स में पेस्टिसाइड्स डालनी है तो 1 kg हमारे लिए कोई वो नहीं है ना। तो हम लोग उसको हाई, मतलब ऐसा हमें ड्रोन बनाना पड़ेगा जो एटलीस्ट 5 kg 10 kg एज ही सेट की उन्होंने कितना 2.5 kg उन लोगों ने, मतलब उन्होंने उठाया था, है ना, वेटेज। तो हमको इतना पावरफुल ड्रोन बनाना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 kg ऑफ पेस्टिसाइड्स जो भी लिक्विड फॉर्म में है, तो वो मोटर वाइज रहता है, मतलब जितनी हाई पावर की मोटर विल डिसाइड कि कितना केजी का रिक्वायरमेंट हो सकता है। इफ वी विल टॉक अबाउट लाइक एकर वाइज, अगर That will depend on the need. That will depend on the need. आपको मल्टीपल See, साइकिल्स if you are the manufacturer of the drone will decide कि how much kg is required for that particular land. हाँ, Because as a farmer I don't know the technicality behind the drone, right? तो मैं वही बोल रही हूँ, तो एकर वाइज हम लोग डिसाइड करते हैं, एकर वाइज डिसाइड नहीं करते, वेटेज वाइज डिवाइड करते हैं। तो वेटेज हाउ मच वेट यू, लाइक हमको ऐसा देखो एकर वाइज, अब जिसकी जैसे 20 एकड़ जमीन है तो हम 20 एकड़ के लिए हम लोग कितना इतना बड़ा ड्रोन तो नहीं बना पाएंगे, राइट। तो हम लोग एक पर्टिकुलर वेटेज डिसाइड कर लेते कि 5 kg 10 kg, एटलीस्ट 10 kg का वेट हमारे ड्रोन में उठाना चाहिए, इतना हम लोग को, मतलब कितना हॉर्स पावर हमें उसमें चाहिए। तो फिर उसके हिसाब से हम लोग उसका मैन्युफैक्चरिंग डिसाइड करते हैं कि अब उसके हिसाब से कॉस्टिंग भी बढ़ेगी, उस पर्टिकुलर फार्मर का उतना बजट भी चाहिए कि वो 10 kg वाला ड्रोन परचेस कर सके। तो हम उसको फिर बाइफरकेशन देंगे कि यू कैन गो फॉर 5 kg 7 kg एज वेल एज 10 kg। अब वो तीनों में आप उसको बताएंगे कि इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये है, इसकी रेंज ये। as a manufacturer we will have to keep it ready, yes, in all the, हाँ, जैसे हम लोग जाते हैं कि हाँ आपको यही सेम प्रोडक्ट इसमें भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, ये भी, बस दोनों में थोड़ों में क्वालिटी में फर्क रहेगा, है ना। तो क्वालिटी डिफरेंस हमको फार्मर को बताना पड़ेगा कि हाँ अगर आपको हाई परफॉर्मेंस वाला चाहिए तो यू विल हैव टू पे मोर देन दिस। इसकी प्राइसिंग रेगुलर ड्रोन से थोड़ा सा हाई हाई साइड डिमांड। जैसे हम लोग यही 4th पॉइंट मैंने नोट किया है, डेवलपमेंट। Hypothetical question, madam. A 5 kg drone would cost approximately how much? A general question. 80,000 range, 70 to 80,000. Huh? 60,000 to 1 lakh. 60,000 to 1 lakh. Let us take 1 lakh. Okay. Suppose I run a company for agriculturist to give the drone on rent. On rent. For sprinkling purposes.
as and when they require it. Now my investment is 1 lakh, okay, for making the drain. I give that contract to you to manufacture that. Okay, now this also is a business. This also I am looking out for making money. तो 1 लाख में मैंने ड्रोन बनाया, मेरा कंपनी का परफेक्ट सोल्यूशन का एडवर्टाइजमेंट किया, प्रोवाइड स्प्रिंकलिंग थ्रू एयर ऑफ एफिशिएंट फर्टिलाइजर्स एंड अदर थिंग्स, वॉट एवर द फार्मर वांट्स. क्योंकि नागपुर के जो बेल्ट है, यानी बेसिकली महाराष्ट्र में मैं बोल रहा हूँ, देर आर नॉट टू बिग ये, क्योंकि बिग फार्मर्स विल अफोर्ड टू हैव अ ड्रोन. हाँ, क्योंकि क्या 100 एकड़ 200 एकड़ जिनके पास है, दे कैन अफोर्ड टू बाय अ ड्रोन एंड डू दिट. लेकिन ये जो स्मॉल फार्मर्स है, दे डिपेंड ऑन लोकल लेबर. कभी लेबर अवेलेबल नहीं रहती, फिर कभी कभी लेबर बीमार हो जाती, क्योंकि जो स्प्रिंकलिंग कर रहे हैं वो बराबर मास्क नहीं पहना, ये नहीं पहना, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये बॉटल नेक के कारण अगर मैं एक सस्ते रेट में इनको एक ड्रोन प्रोवाइड कर दूं कि आपको जब चाहिए आप मेरे को फ़ोन कर दीजिए, मैं वो अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा कि आज साउनेर में ये जगह के ये पर्सन के खेत में आज स्प्रिंकलिंग होने वाला है, तो वो ड्रोन लेके मैं कार में चले जाऊं या जैसे भी चले जाऊं और वहाँ पे स्प्रिंकलिंग करके 1-2 घंटे में वापस आ जाऊं. सो दीज काइंड ऑफ एवेन्यूज आर ऑल्सो देयर फॉर बिजनेस. what you were talking about the load, it will always depend on the acreage you have. Suppose That's what I was asking. Is it Okay. depend on the acreage? it depends on the acreage. See, if you are having a 1 acre land, for that one, again what you are growing in that land. अगर कॉटन ग्रो कर रहे हैं तो आपको क्या स्प्रे करना है और कब स्प्रे करना है. हाँ, तो अभी कुछ लोगों का कॉटन सीड में आ रहा है. I think that this is the हाँ. topic for research also, because we will have to research into this like as per the requirement and the नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट जो फार्मर्स रहते हैं उनको मालूम है कितना स्प्रे करना है, क्या स्प्रे करना है. नहीं, they don't know exactly, because most of the time नहीं, I'll tell you, नहीं, पता रहता है. वो पता इसलिए रहता है कितना क्वांटिटी, क्योंकि क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ. इट इज अ मिक्सचर. सी, मैं आपको बताता हूँ, हूँ. फर्टिलाइजर कंपनीज, वो आप फार्मर पे छोड़ दो ना, हाँ. क्या स्प्रे करना. फर्टिलाइजर कंपनीज, हाँ, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रोन लोडेज, हम लोग एकर्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते. हाँ, अपन दे, हाँ, किसी फार्मर की अगर जितनी भी एकर्स जमीन हो, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि सारे एकर्स पे उसने मतलब कल्टीवेशन किया हो. बिल्कुल सर. All the time नहीं करेंगे. ऑल द टाइम ऑब्वियसली बात है. मैं बोल रही हूँ कि जितना हम स्प्रे करना है, वी नो, जो रेगुलर फार्मर्स रहते हैं उनको पता है कि उनके खेत में हमेशा कितना पेस्टिसाइड जाता है. नहीं तो उनको एग्रीकल्चर पता रहता है कि कितनी क्वांटिटी में जाता है. में जो तो कंपनी जैसे भी वो रहती है वो 5 kg देते हैं, कैलकुलेशन देते हैं. So he knows कि कितने, हाँ, एक ही बार में पूरे लैंड में तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, रीफिलिंग तो करनी ही पड़ेगी, बट एटलीस्ट एक बार में 5 किलो जा रहा है तो हमारा ऐसा अंदाजा है कि इतने फार्म में कवर हो जाएगा. पार्ट में भी पार्ट में ऑब्वियस सी बात है कि हम अगर मैन्युअल वे से भी करें तो भी पार्ट में ही करना पड़ता है. एक दिन में इतना सारी नहीं होती चीजें. भी देखना पड़ेगा कि इस समय पे हवा ज्यादा है क्या, किस और Obviously, फर्टिलाइजर, वो यूजुअली मॉर्निंग में करते हैं जो. और फर्टिलाइजर में कंपनीज, दे प्रोवाइड दिस बैकग्राउंड, जस्ट लाइक फर्टिलाइजर कंपनीज फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स, दे ऑलवेज हैव दिस मीट्स कि भाई मेरा कितना लगना चाहिए, 1 एकड़ में कितना लगना चाहिए, कब करना चाहिए छिड़काव. बोलने दीजिए, हाँ, हाँ. बताने दीजिए आप लोग. सर कैसा है, ड्रोन अगर ज़्यादा बड़ा आप बनाओगे ना तो वो एफिशिएंट नहीं रहेगा. Efficient ड्रोन नहीं, का ड्रोन को स्प्रे करने के लिए थोड़ा कम डिस्टेंस में भी चाहिए, एकदम ज्यादा ऊपर से भी नहीं कर सकते. दूसरा, जितना हैवी ड्रोन बनाएंगे उतना आपको फैन वगैरह लगेगा, उससे आपकी फसल जो है वो खराब भी हो सकती है. ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए. खराब भी हो गया और वो इतना ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा हाँ, कि आप वो उसको ज़्यादा afford ही नहीं, और बैटरी लाइफ आपको नहीं मिलेगी. नहीं. सबसे बड़ा प्रॉब्लम की वजह ड्रोन्स में है बैटरी लाइफ. बैटरी बैटरी ये का life वेट आपको बहुत ज़्यादा दोनों भी बैलेंस करते हुए, जैसे हम लोग वीडियो शूटिंग वगैरह के लिए भी कैमरा यूज करते हैं, हम उसको रेगुलर यूज नहीं कर सकते, बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है. सबसे बड़ा ड्रॉबैक ड्रोन का यही है कि हम उसमें बैटरी कंटिन्यूसली उसकी चला नहीं सकते. रिप्लेस भी करेंगे तो उसकी जो सेकंड बैटरी, उसको चार्ज होने ही 2 से 2.5 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने के लिए. तो आप कितनी, और एक बैटरी भी उसकी अगर हम देखें तो 20-20 हज़ार की एक बैटरी आती है. वो भी बहुत ज़्यादा हम वेट कितने रहेगा. बैकअप्स रखेंगे. बैटरी पर जितना प्रेशर बढ़ेगा बैटरी आपकी उतनी खराब होती फिर चलेगी. सोलर चार्जिंग अगर रखेंगे तो उसका
वेटेज बढ़ता है। वायरलेस चार्जिंग अगर जैसे अभी फोन्स में आ गए, वायरलेस चार्जिंग भी रखोगे तो हमको बैटरी की कैपेसिटी के वायरलेस लोड के चार्जिंग हिसाब भी से रखिए ही तो आपको उस चार्जिंग के पास ही लाकर लाना पड़ेगा। कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है बैटरी। एकदम वायरलेस तो हो नहीं पाएगा। इट विल बी वो जो है ना आपका जितना आप एनर्जी उसमें डालोगे उससे ज़्यादा आप डंप करोगे। वायरलेस चार्जिंग कभी भी एफिशिएंट नहीं होता है। बैटरी की कैपेसिटी से वायरलेस चार्जिंग उतना सप्लाई नहीं कर पाता। हम लोगों ने सोलर पावर ड्रोन भी बनाया हुआ है, बट सोलर पावर ड्रोन का ऐसा है कि एनर्जी स्टोर करने के लिए भी फिर उसको एक बैटरी चाहिए है। सोलर पावर से आप सोलर तो चार्ज करें, लेकिन वो स्टोर कहाँ करेगा, और स्टोर करेगा तो उसी इक्विपमेंट के अंदर स्टोरिंग चाहिए, जिससे कि ड्रोन का वेटेज और बढ़ जाता है। मतलब उसकी खुद की लगी हुई बैटरी और जो एक्सटर्नल सपोर्ट जो हम लोग सोलर चार्ज कर रहे हैं उससे भी बैटरी का पावर बढ़ता है, मतलब वेटेज बढ़ता है। Exactly what I said now. Yes, हम लोग ऐसे डायरेक्टली किसी मतलब कंफ्यूजन में नहीं पहुंच सकते।